बस्तर नक्सलियों का गढ़ है, माओवादियों का गढ़ है। वहाँ पे विद्रोही होते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी जड़ कौन थे? उसके सबसे बड़े जड़ थे वर्तमान समय में हमारे जज साहब मार्कंडेय काटजू जी के दादा। उनके दादा उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बस्तर के राजा को इतना टार्चर किया, इतना टार्चर किया कि अब क्या कहा जाए। बस्तर के राजा को मानसिक रूप से बीमार बताकर लंदन इलाज के लिए भेज दिया गया। 1 हफ्ते में वो वापस आ गए, लेकिन यहीं काटजू जी के दादाजी जब जापानी कंपनियों और कई तरह की कंपनियों से मिल करके बस्तर के खनिज का दोहन करना शुरू किए, तो वहाँ के लोगों को लगा कि ये अन्याय हो रहा है। बस्तर के राजा साहब जो आदिवासी राजा थे, वो चाहते थे कि इसका कुछ न कुछ भाग आदिवासियों को भी मिले, रॉयल्टी में उनका हिस्सा हो। जो खनन दोहन हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, वो रुके। लेकिन सरकार की समझ में क्या आया, ठेकेदारों की समझ में क्या आया कि ये राजा बहुत लड़ रहा है, और इस प्रकार उन राजा साहब को, जो आदिवासी राजा थे, उन्हें पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। आप सोच सकते हैं, तमाम गवाहों के बावजूद इनकाउंटर करने वाले लोगों को कोई सज़ा नहीं मिली, क्योंकि सरकार उनके साथ थी। डबल इंजन की सरकार उस समय भी थी। दिल्ली से लेकर भोपाल तक हर जगह एक ही पार्टी का शासन था। किसका था, नाम लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेसी दौर था, दमनकारी नीतियां चल रही थी, दलितों आदिवासियों के अधिकारों को लूटा जा रहा था, मध्यम वर्ग त्रस्त था। लोग कांग्रेस को हटाना चाहते थे, नहीं हटा पाए। बस्तर के राजा साहब ने चुनाव में बढ़िया कैंपेन किया, 9 सीटें विधानसभा में जीती, और इसे कांग्रेस को लगने लगा कि वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, आगे चल के और ख़तरनाक साबित होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि किसी राजा का, वो राजा जिसने बिना किसी शर्त के भारत सरकार में अपने राज्य का विलय कर लिया था, उनका इनकाउंटर नए शासकों द्वारा किया गया। और उसके बाद बस्तर के आदिवासी आज तक यह भूल नहीं पाए। वो आज भी दशहरे के मेले पर अपने राजा की फ़ोटो लेकर आते हैं और उत्सव मनाते हैं। उन्हें भरोसा है कि एक न एक दिन न्याय मिलेगा। साथियों, ये काटजू साहब उस समय बहुत गलत किए थे। आप लोग खुद अगर चाहेंगे उनके बारे में जानना, बताएंगे, डिटेल बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन आप पुरानी चीज़ों को नए तरीके से देखना शुरू कीजिए। जय हिंद साथियों।